दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय, लाइव प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जैविक प्रक्रिया अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जानेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में समझते हैं कि जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। ओके, जैविक प्रक्रिया, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने चैप्टर 7 अध्याय 7 में बताया था कि जैविक प्रक्रिया या लाइव प्रोसेस क्या होता है। तो जीव में होने वाले जो प्रक्रिया होता है वैसे को ही जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। जैविक प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो जीव में होने वाले जो प्रक्रिया होता है उसी को ही जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में समझते हैं। ओके, नियंत्रण एवं समन्वय जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी रासायनिक और शारीरिक क्रियात्मक व्यवस्था जिसके द्वारा शारीरिक क्रिया आवश्यकता अनुसार नियंत्रण में रहती है और विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल बना रहता है। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ओके, तो नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है? तो आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो नियंत्रण होता है जो हमारे बॉडी का नियंत्रण करता है, एवं जो समन्वय होता है तो जो हमारे बॉडी में उपस्थित जितने भी आर्गन्स या फिर जितने भी अंग होता है उसको नियंत्रण का उसमें तालमेल बनाने का काम करता है। किसके द्वारा? वह समन्वय के द्वारा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि समन्वय नियंत्रण को नियमित एवं प्रभावपूर्ण बनाने का कार्य करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को जैविक प्रक्रिया, लाइव प्रोसेस, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है यह समझ आया होगा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है तंत्रिका कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ओके, नर्व सेल किसे बोलते हैं? तो जो तंत्रिका कोशिका है उसको ही नर्व सेल बोला जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो सबसे पहले चलिए तंत्रिका कोशिका के बारे में समझ लेते हैं कि जो तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल क्या होता है। ओके, तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका क्या होता है। तो हमारे शरीर में उपस्थित जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। और जो तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिका कोशिका होता है वह 3 प्रकार के होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से। तो वह है संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका एवं बहुध्रुव ध्रुवीय तंत्रिका। ओके, तो ये सभी क्या है? कोशिका। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के होता है। तो सबसे पहला संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा प्रेरक तंत्रिका कोशिका और तीसरा है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। ओके, तो चलिए हम लोग तंत्रिका कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल के बारे में समझते हैं। चित्र 2, तंत्रिका कोशिका माइलिन भित्ति सहित एग्जाम जिसको एक अ के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और वह माइलिन भित्ति सहित एग्जाम जिसको बी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो चलिए इसमें स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर डेंड्रॉइड है, यह केंद्र रखा है, यह श्वान कोशिका, यह साइनेप्स है और यह पेशी है उत्तक, और ये सभी क्या है? माइलिन भित्ति सहित एग्जाम अर्थात इसमें क्या है? माइलिन भित्ति उपस्थित है। ओके, जैसे कि ब में दिखता है माइलिन भित्ति रहित एग्जाम अर्थात इसमें जो माइलिन भित्ति वह नहीं है। तो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए माइलिन भित्ति रहित एक्सॉन और साइनेप्स। ओके, तो चलिए हम लोग तंत्रिका कोशिका की जो कार्य होता है, इसका जो क्या वर्क होता है, चलिए इसके बारे में चलिए हम लोग समझते हैं कि तंत्रिका कोशिका का जो कार्य क्या होता है। तो पहला मस्तिष्क व मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, तो तंत्रिका कोशिका क्या करता है? जो हमारे मस्तिष्क होता है एवं मेरुरज्जु है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा है संवेदी अंगों पर नियंत्रण एवं समन्वय रखता है। तो जो हमारे शरीर के जो संवेदी अंग हो गया, जैसे कि आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, ये क्या है? यह त्वचा हो गई, ये सभी हमारे शरीर के क्या होता है? संवेदी अंग होते हैं, अर्थात हमारे संवेदी अंगों पर नियंत्रण एवं समन्वय रखने का कार्य करता है। साथ ही शरीर के सभी संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता में सहायक होता है। जैसे कि हमारे आंखों के प्रकाश के प्रति संवेदी होता है, अर्थात नाक गंध के प्रति संवेदी, अर्थात नाक के द्वारा क्या करते हैं? हम किसी भी गंध को पहचान सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से क्या है? जो हमारे सेंसेस, हमारे जो आर्गन होते हैं, हमारे अंग होते हैं, ये सभी इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका के कार्य होते हैं। तो आई होप आप लोगों को तंत्रिका कोशिका के बारे में या नर्व सेल के बारे में समझ आया होगा कि तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल क्या होता है। तो क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जाने कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ओके, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला है
संवेदी तंत्रिका, दूसरा है प्रेरक तंत्रिका और तीसरा है बहुध्रुवीय तंत्रिका। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने तंत्रिका कोशिका के कार्य के बारे में जाना कि इसका कार्य क्या होता है। तो मस्तिष्क व मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है, संवेदी अंगों पर नियंत्रण एवं समन्वय रखता है तथा तीसरा है शरीर की सभी संरचनाओं को अनुभव करने की क्षमता में सहायक होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेदी अंग और तंत्रिका, सेंस ऑर्गन एंड नर्व्स। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि संवेदी अंग और तंत्रिका क्या होता है। संवेदी अंग, जिसको इंग्लिश में सेंस ऑर्गन भी बोला जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले संवेदी अंग के बारे में समझते हैं कि संवेदी अंग क्या होता है। ओके, ऐसे अंग जो बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करते हैं संवेदी अंग कहलाते हैं। तो संवेदी अंग किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे अंग जो बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करता है उसे ही संवेदी अंग कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे कि त्वचा हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, ये सभी क्या होता है, संवेदी अंग अर्थात ये सभी सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं बाह्य वातावरण से क्या करते हैं अर्थात कोई भी इंफॉर्मेशन या सूचना को क्या करते हैं या फिर उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। ओके, तो उद्दीपन क्या होता है, तो चलिए उद्दीपन के बारे में समझ लेते हैं कि उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन, ओके, तो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया उद्दीपन कहलाता है। तो उद्दीपन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया उद्दीपन कहलाता है। कैसे, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे कि रात में क्या होता है, जो यदि रसोई की घर की क्या करता है बल्ब को जलाते हैं तो जो कॉकरोच होता है क्या करता है वह छिपने लगता है। ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसके वातावरण में क्या होता है परिवर्तन होता है, अर्थात बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति क्या करता है जो कॉकरोच जैसे कि अनुक्रिया करता है। तो ये किसके लिए है, जैसे कि कॉकरोच के लिए, तो क्या करता है वो अनुक्रिया करता है। तो इस प्रकार से क्या कहलाता है वह उसका उद्दीपन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि उद्दीपन क्या होता है, तो बाह्य वातावरण अर्थात बाहर के वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया ही उद्दीपन कहलाता है। ओके, तंत्रिका तंत्र, चलिए तंत्रिका तंत्र के बारे में समझता है कि नर्व सिस्टम, जिसको इंग्लिश में नर्व सिस्टम बोला जाता है, क्या बोलते हैं नर्व सिस्टम। ओके, जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो चलिए तंत्रिका तंत्र के बारे में समझते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय के लिए एक तंत्र पाया जाता है, जिसे ही तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय के लिए एक तंत्र पाया जाता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है बहुकोशिकीय जीव, तो ऐसा जीव जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक कोशिका हो उपस्थित हो क्या होता है बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि मनुष्य का, जीव जंतु का, चिड़िया, इसमें क्या होता है बहुत सारे क्या पाया जाता है कोशिका पाया जाता है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव किसे बोला जाता है, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है ऐसा जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका उपस्थित है उसको क्या बोला जाता है एक कोशिकीय जीव। जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा में क्या पाया जाता है केवल एक ही कोशिका पाया जाता है, इस प्रकार से उसको एक कोशिका जीव कहते हैं। ओके, तो तो आप लोग तंत्रिका तंत्र के संबंध में याद रखना कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि तंत्रिका कोशिका क्या होता है, वह तंत्रिका तंत्र का इकाई होता था। तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या होता है, वह तंत्रिका कोशिका होता है। और मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग जैसे कि मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, तंत्रिका एवं संवेदी ये सभी क्या होता है मनुष्य की तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग चित्र 3 में देख सकते हैं आंखों की तंत्रिका। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आंखों की तंत्रिका किस प्रकार से होता है। ओके, जैसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है चित्र 3 आंखों की तंत्रिका, यहाँ पर दिखाया गया मस्तिष्क तक पहुँचने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा। ओके, तो ये जो तंत्रिका कोशिका ये क्या है, इसका जो गुच्छा है कहाँ तक पहुँचता है या डायरेक्ट मस्तिष्क तक पहुँचता था। डायरेक्ट क्या करता है जो मस्तिष्क से इसका जो कनेक्ट होता है। यहाँ पर तंत्रिका कोशिका प्रदर्शित किया गया, जैसे कि ये सभी क्या है तंत्रिका कोशिका है। तो आप इस प्रकार से क्या है हमारे जो बॉडी है जो हमारे शरीर में क्या होता है तंत्रिका तंत्र स्थित होता है। ओके, तो इस प्रकार से आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।